राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत के बाद व्रत का पारण कब करें, सामग्री का क्या करें, उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वट सावित्री का व्रत हम 26 को करेंगे और 27 को अपने व्रत का पारण करेंगे और चौकी का विसर्जन करेंगे। आप सुबह पूजा कर ले, उसके बाद चौकी को वैसे ही रहने दे। अगर आपके यहाँ जगह कम है तो आप चौकी के सामान को इकट्ठा करके एक तरफ रख दे, लेकिन सभी सामान का विसर्जन आपको 27 मई को ही करना है। जिस वट वृक्ष की टहनी की हमने पूजा की है उसे आप या तो किसी बड़े वृक्ष के नीचे रख दे या जल विसर्जन करें या इसका भूमि विसर्जन कर दे। जो हमने श्रृंगार का सामान माता को अर्पित किया था उसमें से कुछ सामान तो हम अपने पास रख लेंगे और बाकी सामान को या तो आप किसी पंडिताइन को दान में दे दे या आप जिसके पैर छूते हैं उनको दे सकते हैं। दान के लिए जो हमने वस्त्र लिए हैं वो वस्त्र और दान का पंखा और कुछ फल उस पर रखकर हम पंडित को दान में दे देंगे। दूसरा जो पंखा है उसे हम साल भर के लिए अपने घर पर रखेंगे। एक साल बाद आप इसे किसी को भी दान में दे सकते हैं। उसके बाद जो भी पूजा में हमने पुष्प या पत्ते अर्पित किए हैं उन्हें आप या तो जल विसर्जन कर दे या उनका आप भूमि विसर्जन कर दे। जिस कच्चे सूत से हमने वट वृक्ष की परिक्रमा की थी उसका भी हम विसर्जन कर देंगे। कुछ फल को तो हम दान दे देंगे, बाकी जो फल और भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है उन्हें हम सभी में बांट देंगे। आपने गणेश जी और गौरी माता बनाए हैं तो उनका भी विसर्जन कर दे। सुपारी से बनाए हैं तो उन पर गंगा जल छिड़क कर उनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हम वट सावित्री व्रत की चौकी का विसर्जन करेंगे। अब हम वट सावित्री व्रत के पारण के नियम जान लेंगे। वट सावित्री व्रत वाले दिन वट वृक्ष की पूजा करने के बाद फिर अपने पति का पूजन करें। उसके बाद व्रत का पारण करें। उसके लिए अगर आपने निर्जल व्रत रखा है तो अगले दिन व्रत का पारण करें। अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो 11 भीगे हुए चने और वट वृक्ष की कोपल लेकर उनको निगल कर आप अपने व्रत का पारण करें। व्रत खोलते समय पूजा के समय जो भी आपको प्रसाद मिला है या आप वहां से प्रसाद लाए हैं खोलते समय पहले उसी को ग्रहण करें। अगर आपने वट सावित्री का व्रत नहीं रखा, सिर्फ वट सावित्री व्रत का पूजन किया है तो इस दिन आप सात्विक चीजें ही ग्रहण करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वट सावित्री व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।